क्या आप 10वीं में हैं और इन गर्मी की छुट्टियों को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं? तो रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। साथियों, बहुत सारे 10वीं क्लास के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं इन गर्मी की छुट्टियों आराम से निकाल रहे हैं, लेकिन ये 2 महीने गर्मी की छुट्टियां ये डिसाइड करेगी कि आपका 60% बनेगा या 90%। तमाम वो बच्चे जो टॉपर्स बनते हैं इन गर्मी की छुट्टियों से विद प्लान, पेपर प्लान के साथ अपनी तैयारी करते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं शानदार कैसे हम 10वीं के अंदर तैयारी करें कि जब 10वीं बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आए तो हमारे मार्क्स 90, 95, 97, 98% बने। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। गर्मी की छुट्टियों को 2 महीने कैसे यूटिलाइज करें। जैसा कि आपने देखा है कि गर्मी की छुट्टियों का सबसे बड़ा यूटिलाइज बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए वो होता है यदि वो बच्चा जो स्पेशल क्लास होती है साइंस में, इंग्लिश की, उनको प्रॉपर क्लास में पढ़े, खुद के नोट्स बनाए, वह नोट जो हाफ ईयरली में भी एग्जाम में काम आए और ईयरली के एग्जाम में भी काम आए। बहुत सारे बच्चों का मानना होता है सर स्कूल के दिनों में, स्कूल के टाइम में ऐसा क्या पढ़ें जिससे हमें अपने आने वाले टाइम में मार्क्स अच्छे आए। तो उससे पहले स्कूल के दिनों में जो पढ़ना वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये गर्मी की छुट्टियों में अपना एक शेड्यूल तैयार करें। जैसे मैं कहूं आप सभी को कि हमारा जो आज का जो मोटिव है गर्मी की छुट्टियों में कैसे टॉपर बने, क्या हम चीजें पढ़नी, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कितना लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता पढ़ना कितना है और क्या पढ़ना होता है। तो लीजिए यदि मैं कहूं आप सभी को कि हमारा जो गर्मी की छुट्टियों में टॉपर बनने का जो कंसेप्ट है 10वीं बोर्ड में कैसे टॉपर आए उसको आगे ले चलते हैं। और मैं कहूं आप सभी को यदि अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, क्योंकि ये 2 महीने ये बताएंगे कि बच्चा टॉपर बनेगा या बच्चा सिर्फ पासिंग मार्क्स लाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है मुझे लगता है मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के दौरान पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम ये आती है, कहीं कहीं बच्चे के मन में ये रहता है मुझे पढ़ना है, लेकिन कहीं के स्कूलों में टीचर्स नहीं है। तो तमाम बच्चों के लिए अभी हम जो ज्ञानधारा एकेडमी के लोग आप सभी के लिए डेली क्लास लेकर आने हैं इवनिंग क्लास में, जिसमें हम पिछले साल के पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। यदि वो बच्चे जो सच में पढ़ना चाहें तो हमारे ज्ञानधारा एकेडमी की एप्लीकेशन पे जाइए, वहां लाइव क्लास भी मिलेगी और वहां बहुत शानदार कोर्सेज भी मिलेंगे। साथियों मैं बता दूं कि जिस प्रकार मैथमेटिक्स की बात करूंगा, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे अच्छे फंडामेंटल, जैसे मैं कहूं आप सभी को वास्तविक संख्या, दो चर वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण की बात करूंगा, समांतर श्रेणी की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करेंगे। ये तमाम चीजों को हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक जो टॉपिक्स है वो आपको आने वाले टाइम में कहीं के अपने आप को करियर बनाएंगे। साइंस की हम बात करेंगे तो साइंस में आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन की हम बात करें, रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे, हम बायोलॉजी का पार्ट कुछ उसके अंदर आएगा, फिजिक्स के अंदर कार्य ऊर्जा की बात की आएगी, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की बात होगी। सोशल साइंस में आप सभी को पता है ज्योग्राफी की बात करेंगे हम, भूगोल जिसको हम कहते हैं, फिर हिस्ट्री इतिहास की हम बात करेंगे। इको जैसा सब्जेक्ट भी है, उसके साथ में कहीं के बच्चे को अपने आप में लॉजिकली जो सिविक्स जिसको हम कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का कुछ पार्ट जो बच्चों को हम बढ़ाएंगे और उस तरीके से आप बच्चों को पढ़ना है। इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट को बेहतरीन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो आगे बात करते हैं, यदि मैं कहूं यदि कोई बच्चा यदि ज्ञानधारा एकेडमी के साथ जुड़ना चाहे तो पहली बार ऐसा हुआ है, ये हम सोशल कोर्स के लिए, नोबल वर्क के लिए, वैसे आप सभी को पता है कोई बच्चा ट्यूशन जाता है तो भी हजारों रुपए लगते हैं, कहीं बच्चा पूरा साल भर की कोचिंग करता है तो आप सभी को पता पर सब्जेक्ट पैसा लगता है। लेकिन हम सोशल वर्क को लेकर, क्योंकि ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान आप जानते हैं पूर्ण रूप से निःशुल्क पढ़ाता है, लेकिन ऑनलाइन को देखते हो हम सभी बच्चों के लिए जो 12,000 का कोर्स है सिर्फ 49 रुपए में इसलिए दे रहे हैं कि बच्चा, हर बच्चा, गांव का अंतिम छोर पर रहने वाला बच्चा यहाँ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े और अपने करियर को बना पाए। 10वीं के टॉपर्स के कैसे नोट्स बन सकते हैं, कैसे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कैसे टॉपिक वाइज एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाया है, समझाया है, तो आप इस एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, फिर हम बात करें कैसे पढ़ाई करें। तो डेली हमें ध्यान रखना मिनिमम 3 से 4 घंटे फोकस्ड पढ़ाई करनी है, दिखावटी पढ़ाई नहीं करनी। फोकस्ड का मतलब जब आपका प्रॉपर मन है, ऐसा फिक्स नहीं है कि 7 से 8 ये पढ़ लिया, 8 से 9 पढ़ लिया, 9 से 10 पढ़ लिया, एक बार आपने टाइम टेबल बना लिया तो उस हिसाब से नहीं। टाइम टेबल अपने अनुसार बनाए कि आप कंफर्ट कहाँ है, कितनी बजे आप कंफर्टली पढ़ सकते हैं, कितने बजे आपको टाइम प्रॉपर मिल रहा है, कौन सा टाइम ऐसा है जो आपको अपने लिए है। तो ये तमाम चीजें आप सभी को बनानी है। एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल वैसा नहीं, जैसे मैंने कहा वैसा बनाना जहां आप कंफर्ट, आपको लगता है कि इवनिंग टाइम में घर में बातें ज्यादा होती है, प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसको डे में शेड्यूल करें। डे में लगता है कि थोड़ा सा आलस्य आ रहा तो मॉर्निंग में शिफ्ट में शेड्यूल करें।
प्रॉपर, जब आपको प्रॉपर माइंड सेट हो तब आपको पढ़ाई करना है टाइम टेबल के अनुसार। फिर उसके बाद एक दिन में एक विषय पर फोकस करना है। जैसे आज मान लीजिए मैथमेटिक्स ली, तो कोशिश करें मैथ्स का मोस्ट ऑफ पार्ट कर लें। बहुत सारे बच्चों की स्ट्रेटेजी होती है 1 घंटा ये पढ़ते हैं, 1 घंटा पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, 1 घंटा हो सकता है कि आपका मैथमेटिक्स पढ़ें, हो सकता है 1 घंटा साइंस पढ़ें, हो सकता है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे 12वीं की भी बात सुन पा रहे होंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि 10वीं के कोर्स को लेकर हमें अपना एक फोकस टारगेट लगाना है कि मुझे इन दिनों में एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट के मोस्ट ऑफ टॉपिक्स हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। फिर शॉर्ट अपन को नोट्स बनाना है। कैसे? मैथ्स में फॉर्मूलेस बना लिए, उसके बाद साइंस के अंदर फॉर्मूले के साथ में रिएक्शंस को याद कर लिया, डायग्राम्स को याद कर लिया, इंग्लिश के अंदर किस तरह से टेंसेस का, ग्रामर का यूज कर रहे हैं वो हमने याद कर लिया। शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने बहुत जरूरी हैं। और उसके बाद फालतू मोबाइल ना चलाएं, क्योंकि पढ़ने के हिसाब से आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो द बेस्ट है, लेकिन आप सिर्फ सोशल मीडिया के हिसाब से, रील्स के हिसाब से मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपका टाइम भी वेस्ट होगा और करियर भी बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं बात करूं, यदि मान लीजिए किसी बच्चे को लगता है तो कैसे क्या कर सकते हैं, तो शुरुआत अभी से करें, कल का इंतजार नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कैसे कल से स्टार्ट करेंगे, कल, और कल किसी की जिंदगी में नहीं होता है। ध्यान रहे, आज से शुरुआत करनी है, अभी से शुरुआत करनी है, यदि आप चाहते हैं आपको टॉपर बनना है। फिर उसके बाद रोज थोड़ा पढ़े, लेकिन नियमित पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 12-12 घंटे पढ़े, 4-5 घंटे की स्ट्रेटेजी बनाए, माइंड सेट करें, और आप डेली 4-5 घंटे पढ़ेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका 4-5 घंटे का रेगुलर पढ़ना अपने आप को टॉपर बना देगा। फिर उसके बाद समझ कर पढ़े, रट कर नहीं पढ़े। बहुत सारे बच्चे क्या चीजों को रटते हैं, रटने वाली चीजें एग्जाम में एक बार पास करवा सकती है, लेकिन सच में याद नहीं रहती। समझे किसी भी चीज को, फॉर्मूला आया तो क्यों आया, किस लिए आया, कैसे आया, वो तमाम चीजें आपको समझनी है, फिर पढ़नी है। उसके बाद शरीर को स्वस्थ रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें प्रॉपर नींद लेनी है। प्रॉपर नींद का मतलब ऐसा नहीं 10-12 घंटे सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं 4-5 घंटे, तो 6 से 7 घंटे मिनिमम जो रेस्ट मिलना चाहिए एक बॉडी को, वो आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। उसके साथ में जो आज मेहनत करेगा वही कल का टॉपर बनेगा। बिल्कुल सही बात है। आज जिस बच्चे ने मेहनत की वह कल का टॉपर बनेगा, टॉपर बनकर कहीं के अपने आप को लेके गौरवान्वित महसूस कराएगा। यदि आप चाहते हैं डेली ज्ञानधारा एकेडमी की एप्लीकेशन पर आकर क्लासेस अटेंड करने का, तो कुछ नहीं, आपको जाना है प्ले स्टोर में, ज्ञानधारा एकेडमी अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह की थीम आएगी और उसमें जाएंगे आप स्कूल पर, और स्कूल पे आप जब क्लिक करेंगे तो जैसे स्कूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कोर्स आएगा। ये कोर्स हमने सोशल एक्टिविटी के लिए चलाया। आपको भी पता 49 रुपए में कुछ नहीं होता है, लेकिन टीम ने डिसाइड किया राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति भी हमारे इस संस्थान से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़े, तो हमने उसको इतना नॉमिनल, इसका कोई कॉस्ट ही नहीं है, 49 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसलिए भी रखा है कि वो बच्चे ही आए जिन बच्चों को सच में टॉपर बनना है। चाहता हूं मैं 10वीं के हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और तमाम बच्चे जुड़े जो इस बार 10वीं की गर्मी की छुट्टियों में, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में साइंस में इंग्लिश, साथ में सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी जैसा सब्जेक्ट का पूर्ण कोर्स 2 महीने में आपका करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।